हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आई एम ब्लास्टर्स ऑफिशियल यूट्यूब ऐप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल यू साइड। आपके द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन है ये, आपके जैसे ही स्टूडेंट्स लोगों ने पूछा है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। जनरली ये स्टूडेंट्स जो बेसिक प्रिपरेशन करने आता है, जब घुसता है सीयूटी की आईपी मैट की तैयारी में, तो उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में इंग्लिश को लेके एक क्वेश्चन होता है कि सर हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश फ्रॉम बेसिक और जीरो लेवल से इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे की जाए सो दैट वी कैन गेट अ सीट फॉर आईपी मैट एंड सीयूटी, कैसे की जाए। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस। इसके सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, चीजें डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको अप्रोच करना है एग्जामिनेशन के लिए। बट बिफोर दैट देयर इज इंफॉर्मेशन फॉर यू, वी हैव लॉन्च द न्यू बैच दैट इज अ सीयूटी जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश स्पेशल बैच फॉर यू ऑल। आप सभी के लिए सीयूटी जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश स्पेशल बैच लॉन्च हुआ है बिकॉज एज यू नो इंग्लिश इज कंपल्सरी। अगेन द एडमिशन आपको 12 अक्टूबर 2023 से मिलेंगे। अभी एप्लीकेशन पे अगर आप जाएंगे तो ये विल बी नो एविडेंस ऑफ दैट, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा वहां पे। कल से ये सारी चीजें अपडेट होंगी और देयर इज अ स्पेशल डिस्काउंट आल्सो फॉर द फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स। आप जो सबसे पहले 10 स्टूडेंट्स होंगे उनको स्पेशल डिस्काउंट प्राइजेस पे, स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा एंड दिस वो डिस्काउंटेड प्राइस होगी ये, एज यू कैन सी 1000 रुपीज से कम की ही प्राइस है, हो सकता है 999 से भी कम की प्राइस हो। सारी डिटेल्स रिगार्डिंग द बैच एंड द प्राइस जानने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, दैट इज 7524833567 एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स एंड द प्राइस रिगार्डिंग द बैच। सो और चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए जीरो लेवल से, अगर आप बिल्कुल भी है, आपको कुछ भी नहीं आता, मतलब आपका इंग्लिश से टच जो है काफी कम रहा है एंड यू आर जस्ट जीरो और इंटरमीडिएट, तो क्या कर सकते हैं आप। सबसे पहली चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डू नॉट गो फॉर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट एट द फर्स्ट गो। आपको स्टार्टिंग में ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को टच नहीं करना, ना ही उनके कॉन्सेप्ट्स को टच करना। बिकॉज जनरली होता क्या है कि आपसे किसी ने कहा कि सर सीयूटी की तैयारी की जाए, आईपी मैट की तैयारी की जाए, आप जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आते हैं, इंदौर के क्वेश्चन ले आए, रोहतक के ले आए, एंड जस्ट यू गो एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन। आप शुरुआत कर देते हैं लगाना, नहीं आते तो वीडियोस देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं एंड थिंग्स। लेकिन अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्वेश्चंस लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फाउंडेशन मजबूत करनी पड़ेगी, बेसिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपके बेसिक्स नहीं होंगे तो आप चाहे जितने क्वेश्चन लगा लीजिए, चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लीजिए, अल्टीमेटली एग्जाम में आपको वो चीजें नहीं फ्रूटफुल मिलेंगी। सो डू नॉट गो फॉर द कॉन्सेप्ट और द एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एट फर्स्ट, जस्ट मेक योर फाउंडेशन एंड बेसिक स्ट्रॉन्ग। इनिशियली आप फाउंडेशन पे ध्यान दीजिए, अपने बेसिक्स पे ध्यान दीजिए एंड देन फर्दर आप एग्जाम ओरिएंटेड चीजों के आगे या उन पे जाएंगे। फाउंडेशन पे यहां पे मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चार चीजें, दैट इज ग्रामर, वोकैब, रीडिंग एंड लिसनिंग। बिकॉज आप वर्बल एबिलिटी कर रहे हैं, आप जनरल इंग्लिश नहीं टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। जनरल इंग्लिश वो जो आपकी 12th तक आती है, अभी आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से आपका ग्रामर और वोकैब तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आपके रीडिंग और लिसनिंग स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू इंप्रूव दीज टू थिंग्स। These two things last are important for improving your grammar and vocab, both the things. Okay, let's understand one by one कि क्या चीजें हैं, कैसे करनी। फॉर ग्रामर पोर्शन आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप बेसिक में घुसिए कि सर सब्जेक्ट क्या होता है, सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, सर वर्ब क्या होता है। अच्छा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाली है, लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। आप देखिए कि सर सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वर्ब तो आपको पता है, लेकिन इन दोनों का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, फिर सेंटेंस में ये क्या क्या होते हैं। उसके बाद कुछ बेसिक फ्रेजेस एंड बेसिक क्लॉजेस की जानकारी आपको होनी ही चाहिए, जो आप जनरली अपने लाइफ में यूज करते हैं, या आपको न्यूज़पेपर में सुनने को मिलते हैं, या किसी नॉवल में सुनने को मिलते हैं, या किसी बुक्स में जनरली आपको अपने स्कूल की इंग्लिश की बुक्स में मिल जाते हैं। तो वो बेसिक फ्रेजेस एंड क्लॉजेस की जानकारी आपको होनी चाहिए। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट वन, द सेंटेंस टाइप्स। आपको पता होने चाहिए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, जो भी टाइप्स हैं आपको पता होनी चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ ऑल, इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो, वो है हमारी टेंसेस की नॉलेज।
द नॉलेज ऑफ टेंसेज इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट टेंसेज आप क्वेश्चन को अप्रोच ही नहीं कर पाओगे, आप जान ही नहीं पाओगे इसका टाइम क्या है, वेदर इट इज स्पीकिंग इन द पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर, किसकी बात कर रहा है। जब तक आप ये नहीं जानोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा। अगर आपको टाइमिंग नहीं पता है किसी चीज की तो आप ये कैसे बताओगे कि उसमें वर्ब कौन सा यूज हो रहा है। जब तक वर्ब नहीं पता होगा तो आगे चीजें बन ही नहीं पाएंगी। सो बेसिक है ये टेंसेस को पढ़ना। टेंसेस की क्लास अभी बैच में चल रही है, आप चाहे तो एनरोल कर सकते हैं बैच में, कॉम्प्रिहेंसिव टारगेट बैच में। एंड अभी मैंने शुरू कर दी है, एक ही लेक्चर लिया है एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लेक्चर्स ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट थिंग, रीडिंग। अब ये रीडिंग हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और क्यों हो जाती है इसकी वजह है, बिकॉज रीडिंग करने से आप वो चीजें सीखते हैं जो आप जनरली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देख के नहीं समझ सकते हैं। जैसे आप क्या क्या ऑप्शंस क्या है आपके पास, देखिए पहला ऑप्शन है आपके पास शॉर्ट स्टोरीज पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। ऑनलाइन आप गूगल सर्च करेंगे शॉर्ट स्टोरीज, मेनी वेबसाइट, बहुत सी वेबसाइट्स आ जाती हैं, आप कोई भी चूज कर लीजिए, कोई भी जॉनर चूज कर लीजिए, कोई भी जेनर चूज कर लीजिए, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। बट शॉर्ट स्टोरीज पढ़िए बिकॉज आप बोर नहीं होंगे स्टार्टिंग में। लंबी लंबी किताबें पढ़ लेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ जनरली टीचर्स या जो भी आपके पेरेंट्स हैं जनरली रिकमेंड करते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, द हिंदू पढ़ें। फिर न्यूज़पेपर में भी कैटेगरी है, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। तो आप द हिंदू को सीधे अप्रोच नहीं कर सकते या किसी भी न्यूज़पेपर को नहीं अप्रोच कर सकते, बिकॉज जब आपकी रीडिंग हैबिट ही नहीं है तो आप उसको अप्रोच करेंगे, इट विल जस्ट बोर यू। वो आपको इतना बोरिंग लगेगा कि आपका इंग्लिश से भी और न्यूज़पेपर से दोनों से ही मन हट जाएगा। तो बेटर है आप शॉर्ट स्टोरीज को टारगेट करें स्टार्टिंग में। कॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं, नॉवेल्स भी देख सकते हैं। बेसिक नॉवेल्स पढ़िए, जैसे चेतन भगत जी की नॉवेल्स हैं, और भी एक दो इंडियन राइटर्स हैं उनकी नॉवेल्स हैं, आप पढ़िए इंग्लिश में, दे आर वेरी वेरी गुड और बेसिक है। ऐसा नहीं कि शेक्सपियर उठा ली, बिल्कुल शेक्सपियर शुरू हो गया पढ़ाना, ऐसा भी नहीं है। जस्ट बेसिक नॉवेल्स पढ़िए आप। इंग्लिश की बुक्स भी पढ़ सकते हैं जो आपके स्कूल में चलती हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट की भी बुक्स पढ़ सकते हैं, बिकॉज इन्हीं टॉपिक से हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, ये बेसिक ऐसे 4 सब्जेक्ट्स हैं जिससे आपके क्या आते हैं, आपके पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और क्या आता है, आरसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहां से ही बनता है। सो आपकी अल्टीमेटली इसको पढ़ते पढ़ते उसकी भी प्रिपरेशन होती रहेगी। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश ये कीजिएगा कि एनसीईआरटी से पकड़ें तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज द लैंग्वेज यूज इन एनसीईआरटी बुक्स इज रियली गुड। ठीक है। And the next last one is for vocab. This is really important, the third point, and the last last is for vocab. देखिए vocab में क्या है ना, you have to just build the basic vocabulary. बेसिक लेवल के लिए आपको बेसिक vocabulary बिल्ड करनी पड़ेगी जिसमें आपके फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड विल प्ले अ वाइटल रोल। ठीक है, आपको फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स कुछ देखने पड़ेंगे। ये फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स क्या होते हैं सर, ये वर्ड्स वाले वर्ड्स होते हैं जो आपको जनरली नॉवेल्स में दिख जाते हैं, या कॉमिक्स में दिख जाते हैं, या बुक्स में दिख जाते हैं, या जनरल आपकी भाषा में हम लोग बोलचाल में यूज कर लेते हैं, या फिर न्यूज़पेपर में भी आपको दिख जाते हैं, नॉवेल्स में दिख जाते हैं। तो वो फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स हैं। अगर आपको इसकी आई विल प्रोवाइड यू विद द पीडीएफ ऑफ दिस फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड, उसमें अराउंड आई थिंक 300 to 400 वर्ड्स होंगे, एंड दे आर, इट इज रियली गुड फॉर यू। ठीक है, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट। बाकी आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। जो सब्जेक्ट आप यहाँ पढ़ेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, तो उसमें भी vocab का कुछ पोर्शन होगा, vocab के कुछ वर्ड्स होंगे जिसकी मीनिंग आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रही होगी या यूज हुए होंगे, जस्ट उनकी डिक्शनरी बनाइए। मैंने पूरी चीजें बताई कि vocab को कैसे टैकल करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका पूरा वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी देखिए, बिकॉज दैट वीडियो इज जस्ट द बाइबल। वो अगर आपने वीडियो ढंग से देख लिया और समझ लिया कि व्हाट यू हैव टू डू रिगार्डिंग योर vocab, तो आपको कभी भी vocab में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई एम जस्ट हियर फॉर मेकिंग इट श्योर। सो एनसीईआरटी से भी आप हेल्प ले सकते हैं। एनसीईआरटी इज द बाइबल, मतलब बहुत अच्छी किताबें हैं एनसीईआरटी की। आप कोई भी किताब उठा लीजिए, एनसीईआरटी की हेल्प ही करेंगी आपको। नाउ द लास्ट वन, द लास्ट पॉइंट इज द लिसनिंग। देखिए लिसनिंग में क्या है ना कि आजकल बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, किसी का भी पॉडकास्ट उठा लीजिए। अगर आपको लगता है कि फॉरेनर्स के पॉडकास्ट आपको थोड़े टफ लग रहे हैं तो आप इंडियंस के उठा लीजिए। देयर आर मेनी इंडियंस ऑन यूट्यूब दैट आर रिलीजिंग देयर पॉडकास्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, इंग्लिश में बहुत से ऐसे रीडर हैं, पॉडकास्टर्स। आपको नहीं मिल रहे तो आप
टेड वीडियोस भी उठा सकते हैं जो कि मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं, बहुत फायदा मिलेगा, दे आर रियली ऑसम। मैं खुद देखता हूँ इन वीडियोस को। तो फिलहाल आप इंटरव्यूज उठा सकते हैं किसी भी फेमस या अच्छी पर्सनालिटीज के, जिससे आपको नॉलेज ही मिले और प्लस आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो। दोनों चीजें, जैसे अभी रॉबर्ट कैयोसाकी का इंटरव्यू आया है, आप उसको भी देख सकते हैं। इट इज अ वेरी गुड इंटरव्यू। ओके, आप वेब सीरीज या फिर शोज भी देख सकते हैं बट इन इंग्लिश। मिर्जापुर नहीं देखना है, इंग्लिश वेब सीरीज देखनी है, ठीक है। इंग्लिश में आप बिग बैंग थ्योरी देख सकते हैं, और भी है। बिग बैंग थ्योरी इसलिए मैंने नाम लिया बिकॉज बिग बैंग थ्योरी को इंग्लिश पढ़ने के लिए काफी अच्छा शो माना जाता है। जिनको नहीं पता, इट इज अ कॉमेडी शो, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। और भी बहुत से हैं लेकिन बेसिक है, अगर आप इससे शुरू करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सो वेब सीरीज देख सकते हैं, इंटरव्यूज देख सकते हैं, पॉडकास्ट देख सकते हैं और चैट वीडियोस देख सकते हैं। सो लेट्स रिवाइज ऑल द थिंग्स। क्या क्या चीजें हमने जानी। सबसे पहली बात, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को फर्स्ट गो में टच नहीं करना है। पहले क्या बिल्ड करनी है, अपनी फाउंडेशन और बेसिक्स को बिल्ड करना है। उनको स्ट्रांग बनाने के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, उसमें ये चार चीजें रहेंगी जो कि है ग्रामर, वोकैब, रीडिंग एंड लिसनिंग। ग्रामर के पोर्शन में हमने क्या करना है, सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, उनका आइडेंटिफिकेशन जानना है, कुछ फ्रेजेस जानने हैं, कुछ क्लॉजेस जानने हैं, बेसिक वोकैब को बिल्ड करना है, सेंटेंस के टाइप्स जानने हैं, उसका टेंसेस के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है हम लोग को। इतनी जानकारी लेने के बाद वी विल बी प्रिपेयर्ड एट द बेसिक लेवल टू अटेम्प्ट द बेसिक क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रीडिंग की बात करें तो रीडिंग में यू कैन अटेम्प्ट शॉर्ट स्टोरीज, कॉमिक्स या स्कूल की बुक्स पढ़ सकते हैं, और यू कैन अटेम्प्ट द हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट की बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं। एनसीईआरटी प्रेफरेबल है, एनसीईआरटी ही यूज करें। इससे क्या होगा, आपका पैसेज एंड आरसी में भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। उसके बाद बेसिक वोकैब आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। उसके लिए फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स, जिसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ। ओके, टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, और आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स को भी देख सकते हैं फॉर योर वोकैब बिल्डिंग। लास्ट में बात करें तो लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आप पॉडकास्ट, टेड वीडियोस, इंटरव्यूज और कुछ वेब सीरीज या शोज को भी देख सकते हैं। इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। लिसनिंग इज रियली इंपॉर्टेंट इफ इन योर जर्नी फॉर आईपीमैट और सीयूटी या इंग्लिश की आप प्रिपरेशन किसी भी एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हो। लिसनिंग इज अ वेरी गुड स्किल। यू हैव टू लिसन टू द थिंग्स, बिकॉज अगर आप सुनेंगे, ऑब्वियसली आपकी ग्रैस्पिंग पावर, माइंड की जो पावर हम लोग की होती है, वो लिखने या पढ़ने से ज्यादा सुनने पे ज्यादा ग्रैप्स करता है माइंड हमारा। सो उस चीज को, उस कॉन्सेप्ट को लेकर लिसनिंग इज अ वेरी गुड थिंग। नाउ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आपको रिगार्डिंग द थिंग्स, और चैनल को सब्सक्राइब करिए बिकॉज द वीडियोस विल बी कमिंग इन द कमिंग टाइम। बहुत ज़्यादा वीडियोस अभी आएगी। कुछ लेक्चर्स की वीडियोस भी सर ने अपलोड करी थी, क्वांट्स की भी, रीजनिंग की भी और इंग्लिश की भी आ रही हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैच की डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी है। आप पूरी डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें, आपको वहां पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी रिगार्डिंग द बैच एंड इट्स प्राइस। टिल देन थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन जस्ट कमेंट और व्हाट्सएप एस द नंबर। थैंक यू।